ओके, डेप्थ तक हो गया था ना? हाउ मच डेप्थ? 390 ना गाइस? 390। ओके, डेप्थ तक हो गया था लास्ट लेक्चर में, 390 तक हो गया था डेप्थ वाले स्टेप तक। नाउ नेक्स्ट स्टेप इट इज चेक फॉर shear गाइस। रिइंफोर्समेंट नहीं निकालेंगे सर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में? निकालेंगे ना, उसके बाद निकालेंगे। शेयर में फेल हो गया तो डेप्थ इंक्रीज करना पड़ेगा ना अपने को, इसलिए पहले अपन शेयर चेक कर लेंगे। स्टेप नंबर 7 7। 7। ओके ओके, स्टेप नंबर 7 गाइस, जो अपना स्क्वायर फुटिंग था, स्क्वायर फुटिंग का ही हम ले रहे हैं कंटिन्यूस। लास्ट लेक्चर में जो लिए थे हमने स्क्वायर फुटिंग, स्टेप नंबर 6 तक निकाले थे, उसके ही सामने अपन कर रहे हैं यहाँ पे चेक फॉर टू वे shear and punching shear, two-way shear and punching shear. Okay, so what is two-way shear now? Two-way shear or punching shear? The critical section is acting at d by 2 from the face of column, d by 2, d by 2 and d by 2. The column size it is, how much column size guys? 400 na? Yes sir. Okay. The critical section for two-way shear is taken at a distance d by 2 from the face of column all around. Now, what is the depth of beam? Guys, this is column size 400 by 400 na?
400 mm बाय 400 mm, यहां से d/2, यहां से d/2, यहां से d/2 और यहां से d/2. ओके, ऐड. सो d/2 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 एंड दिस इज नथिंग बट d डेप्थ. ओके, यहां से नीचे से क्या लगेगा आपका, यूडीएल अपवर्ड प्रेशर. सॉइल अपना अपवर्ड प्रेशर देंगी, सॉइल अपना अपवर्ड प्रेशर देंगी. और यहां पे जो है इसके सेंटर पे क्या आ रहा आपका, पीयू आ रहा, 1000 किलोमीटर. ओके, सो यही लाइन में आपका यू आएगा, अपवर्ड फोर्स. यू इट इज अपवर्ड फोर्स गाइस, अपवर्ड फोर्स. सो ये बताने की जरूरत नहीं है ये किस तरह आएगा क्या आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में अपन ने ये बहुत अच्छे से किए हैं. ओके, तो भी अभी ये सब में जो भी यानी नए पीपल्स है वो सुन लो. क्या रहेगा, d/2 प्लस d/2 यानी क्या हो जाएगा, d, यानी 0.4 प्लस d 0.39 ना गाइस, d 0.39 है ना d गाइस, d 0.39 है ना. हाँ. ओके, हाँ सर. ओके, जो 0.79 हो जाएगा एंड 0.79 हो जाएगा, दोनों 0.7979 हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, नेट shear force VU is equals to PU minus U, upward force. So PU यानी कॉलम लोड, अल्टीमेट लोड. आप ये बोल सकते हैं अल्टीमेट कॉलम लोड माइनस upward force. So that is 1000, and that is upward force is equals to, what is upward force, QU into B naught into L naught. That B naught is equals to L naught. B naught is equals to L naught. यहाँ पर B naught और L naught एक ही है. B naught is equals to 0.79 and L naught is equals to 0.79. That critical section guys, that critical section, दोनों critical section एक ही. So आप डायरेक्टली लिख सकते. Q क्या था आपका ये बताओ, QU क्या था, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. What is QU? 197.53. 197.53 किलो न्यूटन, सॉरी 197.53. How much net shear force? 876.72. 876.72. अब ये नेट क्यों निकाला मैंने, देखो 1000 में से आपका सॉइल कितना ले रहा, ये डायरेक्ट सॉइल कितना ले रहा आपका, सॉइल ले रहा आपका जहां पे आप रेस्ट कर रहे, वो कितना ले रहा 790, यानी अपवर्ड प्रेशर देके वो आपका 197.53 इंटू 0.79 इंटू 0.79, यानी नियर अबाउटली यहाँ पे 124 किलो न्यूटन ये आपका सॉइल ले रहा 1000 में से. अभी बाकी के इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी ये शेयर फोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा जो भी मैंने डेप्थ दी है, डेप्थ ऑफ द कंक्रीट, दैट सेफ और नॉट, ये अभी हम मुझे चेक करना पड़ेगा, सेफ और नॉट, ये मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. सो गाइस नेक्स्ट दैट वन
ये मेरा मैंने निकाल लिया क्रिटिकल सेक्शन वगैरह फर्स्ट स्टेप। और आप नेट शेयर फोर्स और नॉमिनल शेयर फोर्स भी बोल सकते हैं। देन नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, nominal shear stress, that is tau v. Tau v is equals to vu net divided by b naught into d. What is b naught now? B naught is equals to perimeter of critical section. So what is perimeter? 4 into, यानी आप ये बोल सकते twice into b naught plus twice into l naught. अब यहाँ पे क्या है, b naught is equals to l naught, that's why 4 into b naught for square section. Okay, so vu 876.72 into 10 raised to the power 3 Newton. That 4 into 790 mm में ले रहे हैं गाइस, इंटू डी 390, तो न्यूटन पर आर्म्स पे निकल जाएगा। हाउ मच? जीरो पॉइंट 71 0.71 यस यस सर 71 page number 59 guys, goes to page number 59. 1 minute, I'll show you. $59 है या फिर 65 है, अभी देखना पड़ेगा कहाँ पे है। Yes, 59. IS code page number 59. Page number 59, IS code page number 59. लेकिन clause number permissible shear stress when the shear reinforcement is not provided, when the shear reinforcement is not provided, then the calculate shear stress at critical section shall not be exceed ks into t. So that is ks guys, ks is equals to 0.5 plus beta, 0.5 plus beta, but not greater than 1. BC being the ratio of shorter side to longer side of column, shorter side to long side of column, short side to long side of column or capital. Okay, so ये किससे ज्यादा नहीं जाने को ना, ये KS tau c किससे ज्यादा नहीं जाने को ना गाइस, tau v आपका यानी नॉमिनल परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, आपका tau v जो है शेयर स्ट्रेस, ये ज्यादा नहीं जाने को ना, दैट ks इंटू टाउ सी से ज्यादा जाने को नहीं होना, ks इंटू टाउ सी से ज्यादा जाने को नहीं होना। ओके, ks इंटू टाउ सी से ज्यादा जाने को नहीं है। समझा क्या आपको? क्लॉज नंबर 31 31.6.3.1 पेज नंबर 58 क्या देखिए यहाँ पे, देखो tau v should not be greater than ks tau c, should not be greater than ks tau c.
अब केएस क्या देखे है, क्या देखे है केएस बताओ, 0.5 प्लस बीटा। बीटा, और ये भी आपका किससे ज्यादा नहीं होना, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं रहेगा, 1 रहेगा मैक्सिमम। बीटा क्या रहेगा, शॉर्टर साइज टू द लॉन्गर साइड। शॉर्टर साइड टू द लॉन्गर साइड, कॉलम की। पॉइंट 4/0.4 कितना होगा, 1, तो ये 1 से ज्यादा जा रहा है, यानी कि एस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.5 प्लस 1, ये 1 से ज्यादा चले गया, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो आपका क्या लेना पड़ेगा, आपको 1 लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज टाउ, टाउ वी, टाउ सी, टाउ वी तो आपका ये है, टाउ सी क्या है, अंडर रूट ऑफ 0.25 अंडर रूट ऑफ एफसी की, 0.16 अंडर रूट ऑफ एफसी के डब्ल्यूएसएम के लिए, और एलएसएम के लिए कितना देखे था वहां पे 0.25 अंडर रूट ऑफ एफसी के। फिर से देख लो लगे, जिसके पास भी अभी आईएस कोड नहीं है वो फिर से देख लो। 0.25 अंडर रूट ऑफ एफसी के लिमिट स्टेट मेथड एंड 0.16 अंडर रूट ऑफ एफसी के दैट्स वर्किंग स्ट्रेस मेथड, टाउ सी इज इक्वल टू 0.25 अंडर रूट ऑफ एफसी के फॉर लिमिट स्टेट डिजाइन, तो 0.25 अंडर रूट ऑफ एफसी के से ये रहने को ना, तो देखो क्या है फिर मेरा, tau c is equals to 0.7, tau v is equals to 0.71 and ks is equals to 1, how much, 0.25 under root of 25, 1.11, 1.12, 1.2, 1.112 और 1.2 MPa। ओके, 1 क्या है, ks है, 1 क्या है, ks, that ks and that is tau c is less than, hence safe। ये क्या है आपका, ये लिमिट देके, किस कौन सी लिमिट देके, परमिसिबल लिमिट देके, ये परमिसिबल लिमिट से अगर मेरा शेयर स्ट्रेस ज्यादा चले गया, वी वांट टू इंक्रीज द डेप्थ एंड वी वांट टू इंक्रीज द डेप्थ, अगर इंक्रीज हो गई तो पेरीमीटर इंक्रीज होगा, यानी ये सीधा सीधा डेप्थ इंक्रीज तो पेरीमीटर इंक्रीज, पेरीमीटर इंक्रीज हो गया तो आपका टाउ वी डिक्रीज, टाउ वी डिक्रीज। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या लिया, चेक फॉर शेयर लिया, चेक फॉर टू वे शेयर। नाउ गो फॉर द डिजाइनिंग, डिजाइन ऑफ स्टील, यानी आपकी इसके लिए अभी क्या के लिए, रेनफोर्समेंट के लिए जाएंगे गाइस, ओके रेनफोर्समेंट के लिए जाएंगे, समझे ना। वन वे शेयर भी चेक नहीं करना है क्या, क्या, वन वे शेयर, one way share is not necessary to check, two way share is safe, then one way share is also safe, okay। सर स्टेप मार्किंग रहती है तो फिर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, स्टेप मार्किंग रहती है। हाँ, और एक चीज मैं अभी आपको बताने वाला था, लेकिन लास्ट में डिस्कस करते हैं अपन इसके ऊपर। 101% कंफर्म योर फाइनल एग्जाम, इट इज ऑब्जेक्टिव। 2 दिन में आपको ऑफिशियली न्यूज भी मिल जाएंगी, मे बी, ओके, कि आपके कब एग्जाम होने वाली है और ऑब्जेक्टिव होने वाली है। तो कैसे मिलेंगी, क्या मिलेंगी, वो 2 दिन में आपको मिल जाएगा, 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। चिताड़ी सर का आज इंटरव्यू था, इसके लिए नहीं बोल रहा मैं, बिकॉज ऑफ मैंने भी पता किया कि हाँ ठीक है, क्या है चिताड़ी सर ने जो भी बोला ठीक है, लेकिन अभी चालू क्या है एक्चुअली, ये क्या चालू है, सिचुएशन क्या चालू है, तो सिचुएशन के हिसाब से कंसिडरेशन यही हो रहा है कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम कंडक्ट होंगे, वो भी आपके ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे और घर से ही दिए जाएंगे, मे ये भी चालू है, यानी बुक ओपन करके ही एग्जाम रहेंगे, बुक ओपन करके एग्जाम रह सकते हैं। तो बुक ओपन करके भी आपको कुछ कुछ जो ये रहेंगे आपके
क्वेश्चंस रहेंगे उसके भी क्वेश्चंस आप दे नहीं पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? बिकॉज ऑफ वहां पे भी वो क्वेश्चंस यानी दैट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल टाइप ऑफ रहेगा। तो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ जिसको पता है कि न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करना है वही निकाल पाएगा। तो वो भी एक टाइप है, उसके लिए भी सब जगह से अभी क्वेश्चंस कलेक्ट करना चालू हो गया है। तो मे बी इट इज प्रैक्टिकली यानी क्या रहेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव सेशन ही होगा और ऑनलाइन होगा और नवंबर एंड तक कंडक्ट होगा, नवंबर एंड तक। ओके, तो ये भी चांसेस है, इट मे बी चांस। ये मिटाऊं मैं? यस सर। ओके, no need to check one way share. Okay, one way if two way share is safe, then one way share is also safe. Design of steel or main steel, वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील तो नहीं है। So guys, first 1 minute. 0.12% ऑफ बीडी। अब बोलेंगे सर बीडी कौन सा? दैट बी इट इज इक्वल, दैट बी इज इक्वल विच बी? कितना है आपका बी? 225 है ना? एंड डी कितना है? ओवरऑल डेप्थ कितना है? व्हाट इज ओवरऑल डेप्थ? 450 हाँ 450 450 450 450 ओके, एक मिनट गाइस, ओवरऑल डेप्थ लेना है नहीं लेना है 1 मिनट देख लेते, 1 मिनट। आई थिंक सो ओवरऑल डेप्थ, बट मे बी और नॉट, वंस चेक कर लेते। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। स्लैब ही अपन डिजाइन कर रहे हैं नीचे का, दैट्स व्हाई 0.12 एंड 0.15 अपन बोल सकते हैं। सो माइल्ड स्टील reinforcement in either direction in slab should not be less than 0.15 percentage of total cross sectional area. However, this value reduce 0.12%, then the high strength deform bar और वेल्डेड के लिए आपका कितना रहेगा गाइस? आपका ये अगर रहा तो आपको ये करना है, यानी क्या बोलते 0.12% लेना है, 0.12% लेना है।
Okay. 1 minute, guys. वन वे शेयर इसलिए अपन चेक नहीं करेंगे क्योंकि वन वे शेयर को लेके ही मैंने जो डेप्थ क्राइटेरिया आपको दिया है वो डेप्थ क्राइटेरिया मैंने वन वे शेयर से ही दिया है। सो आप अगर डेप्थ ऑफ फुटिंग आपको निकालना है तो आप वन वे शेयर से निकाल सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम से वन वे शेयर भी लेके जाऊंगा, यानी डेप्थ अपन डायरेक्टली वन वे शेयर से निकालेंगे, देन चेक फॉर बेंडिंग एंड चेक फॉर टू वे शेयर, अपन ऐसे जाएंगे टू वे शेयर, देन गो फॉर द रेनफोर्समेंट, ऐसे अपन जा सकते हैं। ओके, इफ यू वांट वन वे शेयर, देन इफ यू डोंट वांट वन वे शेयर देन सो इट्स ओके, क्योंकि टू वे शेयर में अगर सेफ है तो वन वे शेयर भी सेफ रहेगा। ओके, हाउ मच दिस, how much? That clause number 26.5.2.1. 26.5.2.1. Page number 48. सर डिवाइड बाय 100 रहेगा ना? 12/100 रहेगा, परसेंटेज है ना। 1215. हाँ, 1215. from maximum bending moment. From maximum bending moment. So maximum bending moment के लिए क्या रहेगा बताओ? From maximum bending moment. MU कितना? How much? MU max. Maximum bending moment कितना था guys? 211.25. 211.25. So MU is equals to 0.87 FYAST into D 1 minus FYAST divided by FCK B into D, that B is equals to big B 0.87. FY कितना था? 415 ना या 500? 415. 415. Okay. Into AST required into D. What is depth? 390. Effective depth it is 390 na guys? Yes sir. Okay. Yes. AST required. What is AST required? What is AST required guys? राम बताओ AST रिक्वायर्ड क्या है? $155.7.63. Okay, 155 7 1557.63. Okay, so spacing guys,
लेट अस प्रोवाइड हाउ मच mm बार, अपन ने बार डिसाइड नहीं किया. ओके, सो फर्स्टली वी टेकन 10 mm बार. ओके, 10 mm बार प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले. लेट अस प्रोवाइड 10 mm 5 bar at the rate mm center to center FE 415 on both side. स्क्वायर है ना, इसलिए स्पेसिंग. सॉरी, स्पेसिंग 5/4 into 10 square into 1000 divided by area required. Sorry, B कितना है guys? 2250. that width. नहीं दिख रहा होगा तो विड्थ लिखना, विड्थ. How much? 113.45. 113.45. 110 mm center to center. 110 mm center to center on both sides. So AST provided. How much AST provided now? 1606.49. 1606. Yes, sir. 1606.496. 49. Okay, mm square. इतना अपन ने प्रोवाइड कर दिया. चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ. लास्ट. और एनफोर्समेंट भी हो गया. उसके बाद चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ. Okay, check for development length. LD required is less than or equals to LD available. So what is LD required now? Phi sigma s upon 4 tau VD. Clause number guys. That share file देखो. LD is equals to phi sigma s upon 4 tau VD. Phi sigma s upon 4 tau VD. So phi sigma s upon 4 tau VD ये रहेगा. Phi sigma s upon 4 tau VD.
So sigma s is equals to 0.87 fy, tau vd is equals to, फॉर कंप्रेशन के लिए अपन देख रहे हैं अभी यहाँ पर। सो कंप्रेशन के लिए हम अगर देख रहे हैं तो क्या रहेगा M20 के लिए गाइस, व्हाट इज, क्या रहेगा? वन पॉइंट टू 1.2 कंप्रेशन नहीं, टेंशन के लिए ही हो रहा है। तो 0.6 इंटू 1.2 इंटू 0.6, 1.6, दैट 1.2 इंटू 1.6। ओके, सो देखो यहाँ पे 1.2 लगेगा, और यानी 1.2 इंटू 1.6 क्यू 60% इंक्रीज है डिफॉर्म बार अगर यूज करे, 415 अगर यूज करे। तो अगर 250 यूज हो रहा तो कोई ही ज्यादा इंक्रीज है, वो कोई इंक्रीज करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर 250 यूज हुआ तो। 250 यूज हो रहा क्या? नहीं, माइल्ड स्टील यूज नहीं हो रहा। यहाँ पे कौन सा स्टील यूज हो रहा है? आपका टॉर्च स्टील यूज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई टॉर्च स्टील यूज हो रहा है, इसलिए आप क्या करोगे, आप इंक्रीज करोगे। वो कितना इंक्रीज करोगे? आप इंक्रीज करोगे गाइस 60%। ओके 60%, तो ये फॉर्मूले में डालोगे आप। ओके देखो, phi it is 10, sigma s it is 0.87, fy it is 415, 4 tau bd, tau bd, tau bd 1.2, इंक्रीज कितना? 1.6, 1.2 into 1.6 how much? 470.12 mm. 1 minute guys, 1 minute. One minute. Where is my calci? ठीक, ओके 470 कितनी? 470 0.12 12 ओके, इट्स रिक्वायर्ड। डन। नाउ रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, उसके पहले अपन देख लेते हैं कि क्या रहेगा। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन वगैरह देख लेंगे। स्टेप नंबर यहाँ पे ही सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अवेलेबल नाही निकाला ना सर? हाँ अवेलेबल सांगतो ना, अवेलेबल डायग्राम मध्येच बघायचं आपण। डबल डबल डायग्राम बनवण्यापेक्षा एकाच वेळेस होऊन जातं। व्हाट इज ओवरऑल डेप्थ? 450। गणेश दिसताय का? नहीं है का गणेश आज?
What is LD? So LD, it is equals to LD available. Development length available, guys. So what is available? कितना कैसे निकालेंगे डेवलपमेंट लेंथ अवेलेबल यहाँ? Development length available is equals to 2250 divided by 2, 400 divided by 2 minus 40 cover. How much? This divided by 2, b divided by 2, उसमें से ये चले गया हाफ, आपका क्या चले गया? विड्थ ऑफ द कॉलम चले गया और यहाँ का कवर चले गया. So that cover is equals to 40 mm. 885. हाँ 885 885 mm. 885 mm. So LD available is greater than LD required, or LD required is less than LD available. Hands safe. Reinforcement littling. Step number 10. That. Reinforcement littling. Center to center. Depth of the foundation. Depth of. What is the formula for depth of foundation? Last time में हुआ है. And it is the topic of GT, geotechnical engineering. I want depth of the foundation, guys. If soil friction is 30, then what is the depth of the foundation? Assuming soil friction 30 degree. D is equals to DF is equals to क्या देखे बताओ? SBC divided by gamma of soil into Ka square. SBC divided by gamma of soil divided by Ka square. Okay, now it is visible ना नीचे का भी. What is SBC? Soil bearing capacity.
व्हाट इज एसबीसी? 150 के 150 हाँ, अरे 150 एसबीसी क्या था वो तो बता दो। 150 150 सर 150 divided by density of soil, it is 20 near about. Okay, so 20, assume it is 20 into Ka. Ka is equals to 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi square. How much? How much? How much, guys? 2.5 2 नहीं point सर नहीं सर नहीं 0.8 0.8. 0.83 0.83 0.83 हाँ, 0.83. 1 minute, guys. उसका मिनिमम 1 ही रहता है, बट 1 मिनट, लेट या चेक कर लेता 1 मिनट, चेक कर लूँ तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो भी मैं आई थिंक सो इट इज 0.5 इज मिनिमम। ठीक है, मैं आपको ये बता दूंगा, 1 मीटर रहता है, ये रहता। अभी फिलहाल के लिए डेप्थ मिनिमम अपन 1 मीटर लेते, तो डीएफ इज इक्वल 1 मीटर, यानी आप फाउंडेशन यानी ग्राउंड लेवल से कितना खोदोगे इसको, 1 मीटर आप एक्सकैवेट करोगे, 1 मीटर आप एक्सकैवेट करोगे डीएफ। और ये आपके मेन बार्स है, फोर्टी फाइव डिग्री 45 डिग्री तक मेरा क्या रहेगा, मेरे जो बार्स है यहाँ पे, यहाँ से जो आएंगे वो इंक्लिनेशन मैं दूंगा 45 डिग्री तक। यानी बार्स मैं इधर इंक्लिनेशन दूंगा, जो भी कॉलम्स के बाहर है, आर दैट इज कॉलम। ओके, दैट इज ए, इसको आप ए बोल सकते हो। ओके, ए यानी स्पेसिंग कितनी है दोनों के बीच की, 110 mm सेंटर टू सेंटर। हियर इज अगेन 110 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, ऐसे पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लगे तो ये दिखा सकते हैं, सपोज अभी मुझे कॉलम्स के बाहर नहीं पता, इसलिए मैं कुछ इस तरह दिखा दूंगा। ये कॉलम है मेरा, ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये कॉलम है, कॉलम के भी बार्स इस तरह इसके ऊपर रेस्ट करके करेंगे। ओके, तो इस तरह ये आपका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, दैट इज मिनिमम डेप्थ, एलडी अवेलेबल, बस इतना ही है। यहाँ पे आपका खत्म हो जाता डेप्थ यानी फाउंडेशन का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे इसके ऊपर का, रेक्टेंगुलर फुटिंग।
आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रापेजोइडल फुटिंग, ट्रापेजोइडल, स्क्वायर ट्रापेजोइडल एंड रेक्टेंगुलर ट्रापेजोइडल, वहां पे खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक, फुटिंग ओवर। ओके, तो अभी और 3 क्वेश्चंस बाकी है, 3 क्वेश्चंस होगी खत्म हो जाएंगे। 1 मिनट गाइस, मुझे कुछ डिस्कशन करना है आपके साथ।